नीलम चिड़िया, क्या अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? अब यही रह गया है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दूं। बबलू चिड़ा इस जंगल का सबसे आवारा चिड़ा था। वो सब पक्षियों की लड़कियों को छेड़ता था, उनका पीछा करता था। जब वो स्कूल से घर वापस आती थी तो उनके पीछे पीछे जाता था। पूरे जंगल के पक्षी इसकी इस हरकत से तंग थे। बबलू चिड़ा नशे भी करता था, वो बहुत आवारा था। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे। आज वो गोरी कवि की मासूम बेटी लाली कवि को बहुत तंग कर रहा था। वो बेचारी बहुत डर गई थी कि इतने में वहां पर गोरी कवि आ जाती है और रुक जाओ मनहूस, रुक जा, तू मेरी बेटी को सता रहा है, मैं तुझे देखती हूँ। ये कहकर गोरी कवि उसकी खूब बेइज्जती करती है। नहीं आंटी जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तेरी अभी खबर लेती हूँ, तेरे माँ बाप को मैं जाके बताती हूँ तेरी हरकतें। बहुत ही आवारा और घटिया चलन है तू। गोरी कवि से डांट खाने के बाद बबलू चिड़ा वहां से भाग जाता है। नीलम चिड़िया इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया थी। सभी उसके हुस्न के दीवाने थे। आज जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो बबलू की नजर इस पर पहली मर्तबा पड़ी और वो देखकर तो पागल ही हो गया कि इस जंगल में इतनी खूबसूरत चिड़िया भी रहती है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा था। अरे ओ नीले पंखों वाली चिड़िया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? रुक जा, रुक जा, इधर आ, वापिस आ, इधर आके मेरी बात सुन। वो नीलम चिड़िया को रोक लेता है और नीलम चिड़िया कहती है, जी बोले। मेरा नाम है बबलू चिड़ा और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। यहाँ कोई भी पंछी मेरी इजाजत के बगैर इधर से उधर नहीं जा सकता। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो? मुझे आज तक पहले तो तुम इस जंगल में कभी नहीं दिखाई दी। बबलू जी, हम कुछ ही दिन पहले इस जंगल में आए हैं क्योंकि हमारे जंगल में गर्मी का मौसम आने वाला था तो हम वहां से यहाँ आ गए। यही बातें वो बबलू को बता रही थी कि इतनी ही देर में वहां गोरी कवि आ जाती है और वो कहती है, अरे आहा हा हा हा, ये तो फंसा रहा है नीले पंखों वाली चिड़िया को। बच के रहना इससे, ये हमारे जंगल का सबसे बदकिरदार चिड़ा है जो हर चिड़िया को छेड़ता है। नीले पंखों वाली, तू यहाँ नहीं आई है और ये तुझे अब फंसा रहा है। मैं अभी जाती हूँ तेरी माँ के पास नीले पंखों वाली कि तू इसके साथ हंस हंस के गप्पे लगा रही है। वैसे तो बहन, मुझे किसी के जाती मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है वो इस जंगल के सबसे बदकिरदार बबलू चिड़े के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रही है। देख लो बहन, बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। मेरा फर्ज था तुम्हें आगाह करना, सो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये सारी बातें करने के बाद गोरी कवि वहां से चली जाती है और जैसे ही नीलम चिड़िया अपने घर वापस आती है तो उसकी माँ उस पे बरस पड़ती है। अरे नीलो, तुझे अकल नहीं है? तेरा एक किला देने मुझे आई थी गोरी कवि, तुझे शर्म नहीं आती? तू बबलू चिड़े के साथ गप्पे लगाती है। शुक्र है नीलम चिड़िया, तुम नजर तो आई। कहाँ थी इतने दिनों से? पागलों की तरह तलाश कर रहा था पूरे जंगल में तुम्हें। एक हफ्ता होने को था, बबलू चिड़ा नीलम चिड़िया को तलाश करता फिर रहा था, लेकिन नीलम चिड़िया की माँ अब उसे घर से बाहर नहीं आने देती थी क्योंकि गोरी कवि ने उसकी माँ को भड़का दिया था। नीलम चिड़िया को भी बबलू चिड़े से प्यार हो गया था, लेकिन वो बेचारी अपने प्यार को छुपा रही थी। नीलम चिड़िया एक बेवा माँ की गरीब बेटी थी और बबलू चिड़ा एक बहुत अमीर माँ बाप का बेटा था। वो उनका सगा बेटा नहीं था, वो लेप पालक था। तभी वो फैसला करता है कि मैं नीलम चिड़िया से शादी करूँगा। देखो बबलू, तुम मुझे भूल जाओ, मेरी माँ इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेगी। गौरी आंटी ने मेरी माँ को बहुत तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कही हैं।
इसलिए तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ और ये शादी हमारी कभी भी नहीं होगी। तुम ये सपने देखना बंद कर दो। ये आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आई हूँ। प्लीज़ बबलू, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे जंगल में बदनाम मत करो। मेरी माँ जी बहुत रोई है। प्लीज़ बबलू, खुदा के लिए। देखो नीलम मेरी जान, आज तक बबलू ने ज़िंदगी में जो भी चाहा है वो हासिल करके रहा है। मैं आज ही अपने माता पिता को भेजूंगा और तुम ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा और मुझे दुनिया की कोई भी ताकत इस काम से नहीं रोक सकती। नीलम सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। तुम गम ना करो, इस गोरी को भी मैं ठीक करवाता हूँ अपने बाबा जान से। ये कहकर बबलू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और नीलम चिड़िया भी चली जाती है। अरे मनहूस गोरी कवि, अभी अभी हमारा घोंसला खाली कर। ये जो हमने तुझे फ्री में लाइट दे रखी है ना, और फ्री में घोंसला, आज के आज ही खाली कर। हमें नहीं पता तू हमारे बेटे का रिश्ता नहीं होने दे रही। नीलो चिड़िया के साथ उसकी माँ को जाके तूने चुगलियां लगाई है ना। गोरी कवि, तू जिस थाली में खाती है ना, तू उसी में ही छेद करती है। बड़ी गंदी आदत है ये तेरी, बहुत पुरानी। तुझे पता है ना, हम इस जंगल के मालिक हैं और यहाँ के सारे घोंसले हमने किराए पे दिए हुए हैं। 1 मिनट में हम तुझे इस जंगल से निकाल देंगे। अगर अब तुझ में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो जा, अब हमारे बेटे का रिश्ता तू ही तय करेगी। अरे लाडो कबूतरी, हम पे रहम खाओ, हमें माफ़ कर दो। मैं ही जाके नीलो चिड़िया की माँ से माफ़ियाँ मांगूंगी और तुम्हारे बेटे का रिश्ता मैं ही पक्का करवा दूंगी। मुझे माफ़ कर दो। हाँ बहन, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तब गोरी और कालू कौवा दोनों जो हैं वो लाडो कबूतरी से माफ़ियाँ मांगने लगते हैं, क्योंकि लाडो कबूतरी और उसका मियाँ लाडू कबूतर दोनों ही इस पूरे जंगल के मालिक थे। सबको इन्होंने ही अपने घोंसले किराए पर दे रखे थे और बदले में वो उनसे अनाज लेते थे, क्योंकि लाडो कबूतरी और लाडू कबूतर के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। पर ये दोनों बहुत मालदार थे, तो इन्होंने एक चिड़िया से उसका बच्चा अडॉप्ट किया था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए बबलू बहुत बिगड़ा हुआ था और वो पूरे जंगल के पक्षियों को बहुत ज़्यादा तंग करता था। इसलिए कोई भी बबलू को मुंह नहीं लगाता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही लाड प्यार से रखा हुआ था। और कोई भी बबलू की शिकायत लगाने जाता तो लाडू चिड़ा उसका सत्यानाश कर देता, उसे तबाह बर्बाद कर देता। इसलिए जंगल के सारे पक्षी बहुत ज़्यादा डरते थे। अगले ही दिन गोरी कवि, सलाम मौसी, कैसी हो? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं। अच्छा मौसी, ये बताओ, मैं कह रही थी कि तुम नीलो चिड़िया की शादी कब करोगी? अब बेटी की शादी की उम्र हो गई है। मैं तो उसकी शादी आज ही करवा दूं, लेकिन मैं क्या करूं, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं नजर आ रहा। वरना कौन से माँ बाप होंगे जो बेटी की शादी ना करवाएं। हाँ मौसी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई रिश्ता बताऊं तो तुम कर लोगी क्या? हाँ 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 बिटिया, बताओ, अगर अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर कर लूँगी। मौसी, वो अपने जंगल में बबलू चिड़ा है ना, हीरे का दाना है, हीरे का, सोने में पिरोने के लायक है वो। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? उस दिन तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि वो तो बहुत आवारा चिड़ा है। नहीं नहीं बाबा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी आवारा से नहीं करवा सकती। नहीं नहीं मौसी, अब वो बहुत सुधर गया है, उसकी आप चिंता नहीं करो। वो इस जंगल का सबसे अमीर चिड़ा है और उसके माता पिता लाडू कबूतर और लाडी कबूतरी, ये जितने भी घोंसले हैं हमारे घोंसले समेत, सब उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं। लाखों रुपए का अनाज उनका इकट्ठा होता है हर महीने। बहुत अमीर है तुम्हारी बिटिया, राज करेगी राज। और अब तो बबलू बहुत सुधर गया है, तो तुम्हें इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। ये भी तो मैं तुमको समझा रही हूँ।
और उन्होंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है। फट से हाँ कर दो, पूरे जंगल की मालिक बन जाओगी बैठे बिठाए। गोरी कवि नीलो चिड़िया की माँ को समझाती है, तो उसकी भी अकल में ये बात आ जाती है कि मेरी बेटी पूरे जंगल पर राज करेगी, तो वो भी झट से रिश्ते के लिए मान जाती है। इस तरह बबलू चिड़े और नीलम चिड़िया की प्रेम कहानी को जिंदगी मिल जाती है और इस तरह नीलम चिड़िया पूरे जंगल पर राज करती है और बबलू चिड़ा भी बहुत खुश होता है। दोनों फिजाओं में गीत गाते हैं अपनी मोहब्बत के, एक दूसरे को पाने की खुशी से। फ्रेंड्स, हमें क्या सबक मिलता है इस कहानी से? हमें ये सबक मिलता है कि मतलबी लोगों को आप जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल करें, बस उनको आपसे मतलब होना चाहिए। इसमें जो गोरी कवि का किरदार है उसने ये बात साबित कर दी है कि जब उसे अपना मतलब था तो उसने उस बंदे के भी जाके गुण गाए नीलम चिड़िया की माँ के सामने, जिसकी वो पहले बुराइयां करने गई थी। ठीक है, तो मतलबी लोग जो होते हैं हमारी सबकी ज़िंदगियों में होते हैं और उनका इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, जैसा आपको लगे आप उनको वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, बस उनका मतलब आपसे जुड़ा होना ज़रूरी है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो जब आप लोग अपनी राय देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।